गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड। मैं मयंक अभी आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब से बीपीएससी ने कल रात से यह जारी किया है कि जो सामाजिक विज्ञान का विषय है उसमें क्या कॉम्बिनेशन आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले सेलेक्ट करना है, तो बहुत सारे बच्चों ने में कन्फ्यूज़न पैदा हो गया है और वो यह समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कुछ और था और यहाँ पे मुझे सेलेक्ट कुछ और करना पड़ रहा है। तो पता नहीं मेरे एग्ज़ाम में किस विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का मैं अभी खुलासा करूँगा आपके सामने। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिनका भी ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले तो आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होना यह था कि अगर आपका सब 9 सब्जेक्ट कुल बीपीएससी वालों ने दिए थे कि 9 सब्जेक्ट में से किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप 6 to 8 और क्लास 9 to 10 के लिए एसएसटी के सब्जेक्ट टीचर बनने के योग्य हैं आप। उसमें से 9 सब्जेक्ट में से मैं आपको बता दूं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी एंड कॉमर्स। तो इन सारे कॉम्बिनेशन के बच्चे जो अभी नीचे वाले कॉम्बिनेशन हैं उन सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि क्या ये सब्जेक्ट तो वहाँ दिख ही नहीं रहा, तो क्या हम एलिजिबल नहीं हैं एग्ज़ाम देने के। तो मैं उन सबसे मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ ऐसा इसलिए दिया गया है कि आप जब क्लास 6 to 8 या 9 10 में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ यही 4 सब्जेक्ट सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं। कल को यह बच्चे को यह ना लगे कि मैं तो ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी से किया हूँ या होम साइंस से किया हूँ, फिलॉसफी से किया हूँ, मैं तो ये सब सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ा ही नहीं, तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा। तो वहाँ पे वो चर्चाएं नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप क्लास 6 to 10 जरूर पढ़े होंगे। तो 6 to 10 जो भी पढ़े होंगे एसएसटी में तो वो ये चारों सब्जेक्ट ही पढ़े होंगे, तो वो पढ़ के आए होंगे, इसलिए ये माना जा रहा है कि आप वह सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं 6 to 8 के बच्चों को। और अगर दिक्कत आएगी तो आपको खुद से पता ही है, टीचर भी खुद से पढ़ के ही पढ़ाते हैं, तो उसके लिए आपको नहीं सोचना है। अब रही बात कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले हमें क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो वहाँ पे देखिए 2 कॉम्बिनेशन दिया गया है, एक ग्रुप 1 और दूसरा है ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट दिया गया है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। उस दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। और जब वो दोनों सब्जेक्ट में से आप एक सब्जेक्ट ले लेते हैं तो जो सेकंड ग्रुप है उसमें आपके पास 3 ऑप्शंस बचते हैं 3 सब्जेक्ट लेने का। जैसे अगर सबसे पहला आपने हिस्ट्री लिया है तो सेकंड वाले में आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं या इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। या अगर आपने फर्स्ट में ज्योग्राफी ले लिया है तो सेकंड वाले में आप हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं और इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। तो इससे यह होगा कि अगर कल को किसी स्कूल में आपका जब सिलेक्शन हो जाता है, अब स्कूल में पढ़ाने के लिए जाएंगे, तो आपको यह देखी जाएगी कि आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में है। तो जैसे आप इसलिए अपने रुचि के हिसाब से ही अभी कॉम्बिनेशन को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसका आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है, सब्सिडरी में आपने क्या रखा है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप लोग कहीं से भी भ्रमित ना हो। कई सारे वीडियो लोग बना रहे हैं और गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए मैं यह वीडियो आप लोगों को समझाने के लिए कि आप पैनिक सिचुएशन में ना आए, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। तो और दूसरी बात, हाँ, बहुत सारे बच्चे अब कंफ्यूज हैं कि सर अगर मैं हिस्ट्री ले लेता हूँ और इकोनॉमिक्स ले लेता हूँ तो क्या मुझे जो 80 मार्क्स के नंबर आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, क्या वो सिर्फ हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से ही आएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि ये 9 सब्जेक्ट, अगर आप एसएसटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं, आपने फॉर्म भर दिया है, तो आप
जितने भी सारे शिक्षक 6 to 8 या 9 10 के लिए भरे हैं, उनको सिर्फ इन्हीं ऊपर वाले जो मेन सब्जेक्ट मैंने लिख रखा है उसी में से सारे क्वेश्चंस 80 मार्क्स के आपको आएंगे। बाकी आपको कहीं भी साइकोलॉजी, होम साइंस, फिलॉसफी, सोशोलॉजी या कॉमर्स का कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन आपको उस 80 मार्क्स में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं। और मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं बस इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि वो कॉम्बिनेशन के लेकर के आप कोई पैनिक नहीं हो। बस आपका जो इंटरेस्ट जग रहा है या आपका इंटरेस्ट आगे बढ़ सकता है उस सब्जेक्ट को पढ़ाने में, आप बेहिचक वही सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। इसी के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद।